तो बच्चों ये है क्लास 11 चैप्टर 2 की मिसलेनियस का एक एग्जाम्पल जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगा। आप बाकी सारे एग्जाम्पल्स कर लेना। यहाँ टोटल 18, 19, 20, 21 और 22 एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ। बाकी सारे एग्जाम्पल इजी थे जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनके जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस और आगे करेंगे भी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थोड़ा यूनिक था, पहले हमने डिस्कस नहीं किया है इस क्वेश्चन को इस टाइप के, तो मैं इसको करा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमें फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, जहाँ पर हमें 3 स्टेटमेंट्स में एक फंक्शन दिया हुआ है। बोला गया है अगर आपका जो x है वो अगर 0 से छोटा हो तो इस फंक्शन का इस्तेमाल करो, अगर 0 के बराबर है तो इसका, और 0 से बड़ा हो तो इसका। ठीक है, तो देखो मैं इसका पहले थोड़ा डेटा बना लेता हूँ। ठीक है, ग्राफ का यूज़ करने से पहले कभी भी किसी भी फंक्शन का आपको ग्राफ बनाने बोले तो आप पहले डेटा बना लो, उसका ईजी रहेगा आपके लिए। यहाँ पे f, यहाँ पे x, यहाँ पे f ऑफ x। तो एक बार हम क्या करेंगे, नेगेटिव से चलते हुए पॉजिटिव पे आते हैं डेटा के लिए। -3, -2, 0, 1, 2, 3। अगर मैं x की जगह पे -3 लूँगा, -3 कैसा है देखो, किससे छोटा है, 0 से छोटा है, यानी कि ये वाला फंक्शन काम करेगा। यानी कि जब मैं f की जगह पे -3 लूँगा तो यानी कि फर्स्ट वाली स्टेटमेंट काम करेगी, ये वाली फंक्शन का ये वाली स्टेटमेंट काम करेगी, यानी कि 1 माइनस -3 विच इज़ इक्वल्स टू 4। बात समझो, 1 माइनस एक्स अगर इससे छोटा लिया तो क्या हुआ, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया एंड ये 4 आ गया। ठीक है, अब देखो अगला भी क्या है, 0 से छोटा ही है, तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, f ऑफ -2 विल बी 1 माइनस -2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 + 2 इज जस्ट 3। सिमिलरली जब मैं f ऑफ -1 पे देखूंगा, मैंने यहाँ -1 लिखा नहीं है लेकिन मैं तब भी बना देता हूँ। f ऑफ -1 पे जब हम देखेंगे तो यहाँ बना देता हूँ एक एक्स्ट्रा में, -1 का क्या आएगा, है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस -1 इज जस्ट 2। तो यहाँ पर आया क्या अपना 3, यहाँ पे आया अपना 2। जब मैं f ऑफ 0 पर देखूंगा, f ऑफ 0 पे जब हम देखेंगे तो फंक्शन की ये वाली डेफिनेशन काम करेगी। जब आपकी x की वैल्यू 0 है तो आपके फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो f ऑफ 0 पे इट इज़ जस्ट 1। जैसे ही मैं f ऑफ कहाँ देखूंगा, मैं पॉजिटिव नंबर्स में देखूंगा, फॉर पॉजिटिव नंबर थर्ड वाली डेफिनेशन काम करेगी। तो मैं f1, f2, f3 तीनों ही थर्ड डेफिनेशन के हिसाब से लिख रहा हूँ, यानी कि x+1, यानी कि जो भी x है उसमें एक जोड़ना है मुझे, यानी कि ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कितना हुआ, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, हमें एनफ डेटा मिल चुका है, अब हम इसको ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, कार्टेशियन प्लेन बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। ठीक है, ये मेरा कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पर x एक्सिस होती है, हम जानते हैं ये वाली एक्सिस, ऊपर जगह नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, ये f ऑफ x की एक्सिस होती है। तो देखो x पे -3, y पे 4, -3 कहीं यहाँ कहीं होगा, 1, 2, 3, माइनस का 3 पीछे होगा, और y पे 4 यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी कि कुछ यहाँ पे है ये पॉइंट। x पे 2 और y पे 3 यानी कि यहाँ पर है ये पॉइंट। x पे 0 यानी कि यहाँ पे, और y पे 1 यानी कि y पे 1 यहाँ पे है ये पॉइंट, है ना, ये y पे 1 इधर ही होगा ना, 1 फिर यहाँ पे 2 फिर 3 फिर 4 ऐसा, है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पर है, क्लियरली दिख रहा है ये चीज़, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये 1 यहाँ होगा इसका, ये पॉइंट यहाँ आया, ये पॉइंट इधर रहा कहाँ पे, जब x पे लिया हमने 1, x पे 1 यहाँ होगा, तो y पे पहुँच गया 2, सिमिलरली फिर 3 फिर 4। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है और यहाँ से ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इधर की तरफ जो ग्राफ है, इधर मतलब x पॉजिटिव है यहाँ पे, तो x पॉजिटिव में ये वाला नीचे वाला फंक्शन काम करता है, ये है हमारा फंक्शन है जो कि x+1, और ये वाला जो फंक्शन है इस साइड में हमारा, ये कौन सा है, 1 माइनस एक्स। इसे साफ साफ लिखते हैं यहाँ पे, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन है f(x) = 1 माइनस x। तो इन दोनों फंक्शन को कंबाइन करने के बाद ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, और देखो सेकंड वाले बीच वाले की डेफिनेशन ये रही कि जब आपका x 0 रहेगा तो ये हमेशा y हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज पे चलते हैं, उसमें ऐसे काफ़ी और क्वेश्चंस होंगे। सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो है अपनी क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस की मिसलेनियस की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कुछ आगे 4-5 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि यहाँ पे 2 रिलेशंस दिए हुए हैं।
तो बोला है कि शो करना है कि ये एफ एक्स तो एक फंक्शन है, हालांकि ये एक फंक्शन नहीं है। जैसे कि ये एक रिलेशन है जो कि मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी और डी, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है। ये कोई भी रैंडम मतलब रिलेशन में हम पे कोई लिमिटेशन नहीं होती कि सेट ए के एक एलिमेंट की 2 इमेजेस हो सकती हैं। हालांकि फंक्शंस में हम पे लिमिटेशंस होती हैं। अगर यहाँ पर ए है, बी है, यहाँ पर सी है और डी है, तो यहाँ पर इसकी एक ही इमेज होनी चाहिए और इसकी भी एक ही इमेज होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, तो वो जो रिलेशन होगा वो फंक्शन बन पाएगा, ठीक है। चलो अगले अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये इसी पे बेस्ड था ये, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है हमें एफ ऑफ एक्स, जो कि यहाँ पे डिफाइंड है। तो मैं फॉर चेकिंग एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं चेकिंग एफ, मतलब मैं फंक्शन एफ को चेक करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरह दिया हुआ है, कह रहा है एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कब कहाँ पे, जब कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है। पहले आपको देखो अटेम्प्ट कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। ये डिफाइंड है 0 से लेकर 10 तक, है ना, 0 से लेकर 10 तक डिफाइंड है। मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ समझाने के लिए। तो ध्यान से देखो, इधर 0 1 2, ठीक है, तो ये डिफाइंड, ये है हमारी नंबर लाइन। तो ये जो फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, ध्यान से देखो। ये कुछ ऐसा लिखा है कि अगर वैल्यू 0 से लेकर 3 के बीच में आई है, अगर आप x को 0 से लेकर 3 के बीच में लेते हो, इस इंटरवल के बीच में लेते हो, तो आपको एक्स स्क्वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो फंक्शन की वैल्यू रहेगी वो एक्स स्क्वायर रहेगी। हालांकि अगर आप 3 से लेकर 10 तक लेते हो, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, 0 को भी इंक्लूड किया गया है, 3 को भी इंक्लूड किया है, बिकॉज इट इज मोर देन इक्वल टू एंड स्मॉलर देन इक्वल टू, है ना, स्मॉलर देन इक्वल टू का निशान है। और यहाँ पे भी देखो 3 को भी इंक्लूड किया है, 10 को भी इंक्लूड किया है। तो 3 से लेकर अगर 10 तक की आपकी कोई वैल्यू रहे तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, 3x, ठीक है। तो ये बात समझ आती है। देखो अगर आप यहाँ लगा के देखोगे, x की जगह पे 1 लगाओगे तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। x की जगह पे 6 या 7 या 8 लगाओगे तो आपको सेकंड वाला फंक्शन 3x यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर चलेगा, यहाँ पे यहाँ तक 3x चलेगा। बात समझ आई होगी आपको। गड़बड़ कहाँ पड़ रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे गड़बड़ पड़ रही है। ध्यान से देखो, 3 एट x इज इक्वल्स टू 3 एट x इज इक्वल्स टू 3 पे हम 2 फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का भी और एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x का भी। देखो क्योंकि जो 3 है वो उसको इंक्लूड किया है 3x ने भी और x स्क्वायर में भी, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, मैं एक बार f ऑफ 3 की वैल्यू निकाल के देखता हूँ फर्स्ट वाले फंक्शन से, मतलब फंक्शंस की फर्स्ट डेफिनेशन से, यानी कि x का क्यूब, यानी कि x का क्यूब नहीं था यहाँ पे, x का स्क्वायर था, है ना। सो 3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, विच इज जस्ट 9। एंड यहाँ पे अगर मैं सेकेंड वाली फंक्शन की इस डेफिनेशन से चेक करूँ तो यहाँ पे 3 टाइम्स 3 इज ऑल्सो 9, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आप चाहे ये फंक्शन दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। कैसे बोला मैंने ये बात, क्योंकि आपने हर एक यूनिक वैल्यू ऑफ x की एक यूनिक वैल्यू ही है y में। आपने इस डेफिनेशन से यूज़ किया तब भी आंसर ना आया, आपने इस डेफिनेशन का यूज़ किया तब भी आंसर ना आया। ऐसा नहीं हुआ कि आपने इस डेफिनेशन का इस्तेमाल किया तो आंसर कुछ और आ गया और इस डेफिनेशन के मक्खी से किया तो आंसर कुछ और आ गया, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। ये तो हमने चेक कर लिया, हमने ये शो कर दिया कि ये एक फंक्शन है। यहाँ लिख देना बिकॉज एवरी वैल्यू ऑफ x हैज़ अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, ठीक है। ये लाइन आप नीचे लिख देना। फिर हम करते हैं चेकिंग g को चेक करते हैं अब। अब मैं g जो एक रिलेशन है इसको चेक करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे किस तरह के चेक करेंगे हम इसको। तो देखो gx क्या है, मैं gx के लिए भी एक नंबर लाइन ही बनाता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा नहीं लिख रहा है इसको। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन, अपर लिमिट और लोअर लिमिट देखो सबसे 0 से लेकर 10 तक डिफाइंड है ये भी, है ना। तो ये वही 0 1 2 3 4 5, देखो कह रहा है 0 से 2 तक के बीच में तो x स्क्वायर चलेगा, अगर 0 भी है और 2 भी है तो x का स्क्वायर चलेगा। फिर कह रहा है कि 2 से लेकर 10 तक के बीच में, मतलब 2 को भी इंक्लूड किया है, से लेकर 10 तक के बीच में 3x चलेगा, ठीक है। तो हमें पता है 2 से इस तरफ डिफाइंड रहेगा, 2 से इस तरफ डिफाइंड रहेगा। 2 पे गड़बड़ पड़ेगी तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 2 पे चेक कर लेते हैं। एट x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 पे 2 डेफिनेशन पढ़ रही है। एक डेफिनेशन ये भी आ रही है इसमें इंक्लूडेड और ये भी आ रही है इसमें इंक्लूडेड, क्योंकि देखो दोनों ने ही 2 को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, f ऑफ x
इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का भी यूज़ करूँगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x का भी यूज़ करूँगा। देखते हैं कि सेम वैल्यूज़ कहाँ आती हैं। तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 2 अगर मैं निकालूँ तो यहाँ से कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4। अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ 2 निकालूँ तो यहाँ से कितना आएगा, 2 का 3 टाइम्स 2 विच इज़ जस्ट 6। तो यहाँ गड़बड़ हो गई। देखो x, एक सिंगल x की वैल्यू मैंने क्या ली थी 2, मुझे एफ एक्स की वैल्यू, अच्छा ये y के बराबर होता है ना एफ एक्स, ये बात तो आप जानते हो गए अभी तक तो, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू, y की मुझे 2 डिफरेंट वैल्यू मिल गई। मुझे हुआ क्या बेसिकली कि एक वैल्यू ऑफ 2 पे एक सिंगल वैल्यू ऑफ x की 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y हो जाए तो ये एक फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन है। सो g इज अ रिलेशन बट f इज अ फंक्शन, ठीक है। ये बात आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर आपको बोल दे, अगर आपको ये फंक्शन बनाना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक लिमिट हटा दो। बेसिकली यहाँ से मैंने क्या करा कि ये वाली डेफिनेशन 2 पे काम नहीं कर रही है ना, ये वाली डेफिनेशन 2 पे आके हॉलो हो गई। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक रिलेशन बन जाए, ये भी एक फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। मैंने 2 को इंक्लूड नहीं किया। हालांकि हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही रखते हैं, आप इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है हमें एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो हमें एफ 1.1 और एफ 1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देनी है सिंपली, ठीक है। यहाँ पर एफ अगर मैं 1.1 निकालूंगा तो मुझे 1.1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि कितना हो जाता है 2। 11 का स्क्वायर होता है 121, 2 नंबर और पॉइंट लगा देंगे, 1.21 हो गया। यहाँ पर अब मैं एफ 1 की वैल्यू निकालूंगा अगर मैं, ठीक है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर इज जस्ट 1, ठीक है। तो कर देते हैं। देखो f ऑफ 1.1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1.21 माइनस एफ ऑफ 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1, एंड ये हो जाएगा, ये तो सिंपली देखो 1.1 माइनस 1 ही हो गया। तो यहाँ कितना हो गया, जब यहाँ आ गया 0.21, यहाँ हो गया कितना 0.1। मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो नीचे तो देखो 1 हो गया, पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, ऊपर बचा 2.1, तो आंसर आ गया इसका 2.1, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है, एक फंक्शन दिया है, एक रेशनल फंक्शन है, ठीक है, और हमें बोला है डोमेन और रेंज निकालने के लिए। तो मैं आपको याद दिला दूं, जब भी आपका फंक्शन एक रेशनल फंक्शन हो, यानी कि ऊपर भी एक फंक्शन हो जिस तरह जैसे px और नीचे भी एक फंक्शन हो gx, इस टाइप के फंक्शन को तो बच्चों आ गए हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक फंक्शन दिया है जो कि एक रैशनल फंक्शन है, और हमें बोला है डोमेन और रेंज निकालने के लिए। तो मैं आपको याद दिला दूं, एक रैशनल फंक्शन कुछ इस तरह से होता है, एफ ऑफ एक्स, ऊपर न्यूमरेटर में भी एक एक्स का ही फंक्शन होगा और डिनोमिनेटर में भी एक एक्स का ही फंक्शन होगा, यानी कि पी एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ये जो एक फंक्शन होता है इसको हम रैशनल फंक्शन बोलते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि जी ऑफ एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। तो यही बात सेम हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग डोमेन एंड रेंज। हमसे यहाँ डोमेन पूछा है या रेंज पूछा है हमसे, इन लोगों ने हमसे पूछा है, एक सेकेंड, ठीक है, रेंज नहीं पूछी हमसे, सिर्फ डोमेन पूछा है, ठीक है, हमसे सिर्फ डोमेन पूछा है, तो सिर्फ डोमेन की बात करते हैं, है ना। तो फाइंड डोमेन, ठीक है। डोमेन के लिए देखो, डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स। बेसिकली आप एक्स की जगह पे क्या क्या लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं चाहता हूं कि नीचे वाला जो पोलिनोमियल है, यानी कि ये जो है नीचे वाला पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 कभी भी 0 के बराबर ना हो, ये कभी भी 0 के बराबर ना हो। तो अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स कर देते हैं। कितना हो गया, क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स करने आपने पुरानी क्लासेस में सीख ही लिए हैं। 12 के फैक्टर्स देखो, 12 कितना होता है अपना 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 7 8, इससे काम हो जाएगा हमारा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। याद रखना, इस इनइक्वालिटी को भी आप उसी की तरह ही ट्रीट कर सकते हो, इक्वल की तरह। दोनों में से कॉमन आया x, यहाँ पे यहाँ बना x माइनस 6, यहाँ इन दोनों में से कॉमन आया क्या, माइनस का 2, यहाँ बना x माइनस 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस 6 बराबर नहीं है 0 के। तो या तो ये बराबर नहीं होगा 0 के, या तो ये बराबर नहीं होगा 0 के। सो यहाँ पे x माइनस 2 बराबर नहीं है 0 के और x माइनस 6 बराबर नहीं है 0 के। सो x बराबर नहीं है किसके, प्लस 2 के।
और x बराबर नहीं है किसके, 6 के। ठीक है, ये आप करना जानते हो अच्छे से, है ना। अब देखो हम जब मैं डोमेन लिखूंगा, इसकी मुझसे डोमेन पूछी है, तो डोमेन का मतलब है कि आप x की जगह पे क्या क्या पुट कर सकते हो। तो x की जगह पे भाई कोई भी रियल नंबर लगा सकते हैं, हम कोई भी रियल नंबर लगा सकते हैं सिवाय किसके, 2 और 6 के। यानी कि 2 और 6 का एक सेट मैं रियल नंबर में से माइनस कर दूं तो मुझे इसकी एक डोमेन मिल जाएगी। बात को समझो, अगर मैं इसकी जगह 2 और 6 लगा दूंगा, ये इसके फैक्टर्स हो गए कि क्या हो गए, x के वैल्यूज हो गए, x के वैल्यूज पोलिनोमियल के, है ना। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूंगा तो ये पोलिनोमियल 0 के बराबर बन जाएगा। अगर मैं 6 लगा दूंगा तो भी ये पोलिनोमियल 0 के बराबर बन जाएगा। लगा के देख लो कि नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 2 लगाओ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6 लगाओ तो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।